हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पूर्वोत्तर के महाकुंभ अंबुबाची मेले की। यह असम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहार है और इस धार्मिक त्योहार से जुड़ी अनेक बातें जो हम लोग को जाननी समझनी है, उन पे हम लोग अपनी नजर डालते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं कि क्या कहना है हमारे टाइटल का। तो अंबुबाची मेला एट कामाख्या टेम्पल, सिग्निफिकेंस ऑफ मेजर असम रिलीजियस फेस्टिवल। देखिए, जहाँ पूरे देश के अंदर हम लोगों ने एक खास चीज़ यह देखी है कि माहवारी के लिए, यानी कि पीरियड्स के लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के लिए लोगों के मन में एक बड़ी ही नेगेटिव धारणा रहती है। कन्याओं को या फिर महिलाओं को ये कहा जाता है कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो इस दौरान आप अपवित्र हो जाते हैं, और अपवित्रता के दौरान आप ना तो कोई पूजा पाठ का काम कर सकते हैं और ना ही शुद्धता से जुड़े हुए किसी और गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। लेकिन पूरे देश के इस धारणा से विपरीत असम के अंदर लोगों की मेंटलिटी बिल्कुल ही अलग है। जहां पूरे देश में मेंस्ट्रुअल साइकिल को माना जाता है कि यह अपवित्रता का संकेत है, वहीं असम के अंदर इसे एक पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है कामाख्या देवी मंदिर में, जिस दौरान कामाख्या देवी स्वयं रजस्वला की अवस्था में होती हैं। इस दौरान मेला होता है, उत्सव होता है और सभी लोग मिलजुल करके सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। और केवल बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि असम में जब कभी भी किसी भी लड़की को पहली बार पीरियड्स होते हैं तो उस दौरान वहाँ उस त्यौहार को, यानी कि उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है काफ़ी अच्छे से। और क्योंकि हम सभी ये बात जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स का आना अपने आप में आपके लिए एक खास स्थिति दर्शाता है, जो बताता है कि हाँ, आप आने वाले समय में प्रजनन की शक्ति बनेंगे, प्रजनन की एक्टिविटी में शामिल होंगे। और ये महिलाओं के पास ही एक विशेष ऐसी भगवान की दी गई या ईश्वर की दी गई एक विशेष सौगात है जो महिलाओं से जुड़ी हुई हमें देखने को मिलती है ना। तो महिलाओं के मामले में जिस प्रकार की स्थिति है मेंस्ट्रुअल साइकिल की होती है, जो प्रजनन की होती है, ठीक वही सारी चीज़ें हमारे इस अंबुबाची मेले से जुड़ी हुई हैं, कामाख्या देवी मंदिर से जुड़ी हुई हैं, जो हमें अच्छे से जाननी समझनी है। तो क्या क्या है इसमें शामिल, तो देखिए, सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़े धार्मिक समारोह में से एक कामाख्या मंदिर के वार्षिक अंबुबाची मेले के लिए हजारों भक्त असम पहुंचे हैं। तो देखिए, अब दरअसल ये पूरा का पूरा मेला बहुत अच्छे से शुरू हो रहा है और काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें इसकी चल रही हैं, तो इसी वजह से मामला न्यूज़ में आया हुआ है। तो अंबुबाची का अर्थ क्या होता है? तो अंबुबाची का अर्थ होता है पानी से बोला गया। ठीक है, यहाँ हमें पता चलता है कि यह त्यौहार सामान्यतः जून में गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है और यह देवी कामाख्या का मंदिर है। ठीक है, तो कामाख्या मंदिर कामाख्या देवी का मंदिर है। और कामाख्या देवी मंदिर के मामले में जो एक खास पौराणिक मान्यता है, वो ये मान्यता है कि ये हमारे देश के 51 शक्तिपीठों में से एक है। और जिस समय देवी सती का देहांत हो गया था, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, तो उस दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में उनके शरीर के अलग अलग अंग गिरे थे। तो जो कामाख्या देवी मंदिर है, असम का ये जो स्थान है, इस पवित्र स्थान पर माना जाता है कि हाँ, देवी सती का योनि भाग जो था वो भाग यहीं पे आके गिरा था, और उसी वजह से ये कामाख्या देवी मंदिर बहुत ज़्यादा विख्यात हुआ है। ठीक है, तो कामाख्या देवी मंदिर का है त्यौहार, और साथ साथ पता चलता है कि तांत्रिक शक्तिवाद का सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक इसको माना जाता है। तो 22 से 25 जून तक बंद रहेगा फिलहाल ये मंदिर। 22 से 25 जून तक क्यों बंद रहेगा? क्योंकि ये 22 से 25 जून की जो अवस्था है, ये रजस्वला अवस्था है देवी कामाख्या की। तो रजस्वला अवस्था में मंदिर के सभी गेट बंद रहते हैं, कोई मंदिर में अंदर नहीं जाता। लेकिन 4 दिन की इस पूरी की पूरी रजस्वला अवस्था के बाद में गेट खोले जाएंगे 26 को, और 26 जून को जिस समय गेट खोला जाएगा, तो मंदिर में जब प्रवेश करते हैं तो मंदिर पूरे तरह से जो लाल रक्त वाली स्थिति होती है, लाल हो चुका होता है मंदिर वहाँ पे, और सभी लोग जाते हैं माता की इस रजस्वला अवस्था के बाद सभी लोग दर्शन करते हैं। और केवल दर्शन ही नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ जो देवी के कपड़े होते हैं वो सभी कपड़े लोगों के अंदर बांटे जाते हैं। लोग अपने घर पर कपड़े लेकर के आते हैं और उसको अपने घर के अंदर शक्ति के एक प्रतीक के रूप में, और इसके अलावा शुद्धि के एक प्रतीक के रूप में, सुरक्षा के प्रतीक के रूप में अपने घर में उस कपड़े को वो लोग लगाते भी हैं। तो इसकी उत्पत्ति तांत्रिक और पौराणिक कथाओं और परंपराओं में हुई है। अंबुबाची मेले की अवधि देवी के वार्षिक मासिक धर्म की अवधि होती है, और इस दौरान मंदिर बंद रहता है पूरी तरह से। और इसके अंत में मंदिर के दरवाजे औपचारिक रूप से खोले जाते हैं और भक्त देवी के दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। तो इस पूरे के पूरे अंबुबाची मेले का और ये जो देवी की रजस्वला अवस्था है, उसके कई महत्व हैं। जैसे कि प्रजनन क्षमता, तो हम सभी जानते हैं कि ये प्रजनन क्षमता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को ये दिखा रहा है यहाँ पे, तो वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा मानसून की शुरुआत भी
इस समय ही होती है, तो मानसून की शुरुआत के साथ भी इस पर्व को जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, और महिलाओं की प्रजनन शक्ति का मामला जो है वो उसको जेके चलता है, इससे जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये मंदिर इस पूरे के पूरे मामले में खास है, ये अंबुबाची मेला इस मामले में खास है। इसके साथ साथ ही ऐसा माना जाता है कि मानसून की बारिश के दौरान माँ पृथ्वी के मासिक धर्म की रचनात्मक और पोषण शक्ति अंबुबाची के दौरान इस स्थल पर भक्तों के लिए सुलभ हो जाती है। तो इस वजह से भी चीजें जो है वो लोग जोड़ के देखते हैं इस अंबुबाची मेले के साथ। लेकिन ये वाली बात ध्यान रखिएगा, जो हम यहाँ सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि देखिए जब मानसून का सत्र होता है, मानसून चल रहा होता है, तो मानसून की अवस्था में माँ पृथ्वी के मासिक धर्म की रचनात्मक और पोषण शक्ति अंबुबाची के दौरान इस स्थल पर भक्तों के लिए सुलभ होती है। पर इस दौरान जब चीजें सुलभ होती हैं पोषण शक्ति की, तो ये भी समझ आता है कि इस दौरान पूरी तरह से जो कृषि गतिविधियां हैं उन कृषि गतिविधियों पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जिस दौरान ये अंबुबाची मेला चलेगा उस दौरान आप कृषि से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि नहीं करेंगे। आप ना तो जुताई करेंगे, ना बुआई करेंगे, ना ही कुछ और करेंगे, तो कृषि की कोई भी गतिविधि यहाँ पर नहीं होती है। देवी के रक्त चिन्ह से जो कपड़े होते हैं, है ना, वो जो कपड़े होते हैं, भीगे हुए कपड़े होते हैं, उन कपड़ों के टुकड़ों को भक्त जो होते हैं अपने घर पे लेकर के आते हैं और सुरक्षा कवच के रूप में अपने घर पे उसको लगाते हैं। पिछले साल 7 लाख लोगों ने यहाँ पर अंबुबाची मेले में पार्टिसिपेट किया था और देवी के दर्शन किए थे। इस बार देखते हैं कि क्या आंकड़ा रहने वाला है। मान्यता यही है कि शिव के तांडव नृत्य के दौरान देवी सती के शरीर का योनि भाग इस स्थान पे गिरा था और उसी से जुड़ा हुआ सारा मामला है देवी रजस्वला का और कामाख्या देवी का। सदियों पुरानी है परंपरा जिसे अब पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है, सभी को जन्म, पुनर्जन्म और प्राकृतिक अस्तित्व की पवित्रता के चक्र पर विचार करने के लिए प्रेरित भी करती है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो मामला है, थोड़ा सा हमें कामाख्या देवी मंदिर को भी पढ़ना है। तो कामाख्या देवी मंदिर कहाँ पर है? ये गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और कामाख्या मंदिर दिव्य स्थित्व और आध्यात्मिक शक्ति का भव्य प्रतिनिधित्व करती है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक पवित्र स्थान है। देवी के मासिक धर्म को सृजन, देखभाल और परिवर्तन का संकेत इसे माना जाता है। कामाख्या देवी पूजा का भी एक बेजोड़ केंद्र है और साथ ही तांत्रिकों का एक समाज है जो अपनी महत्वपूर्ण राजेवारी पूजा यहाँ मनाता है। तो ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर एक पूजा होती है तांत्रिकों की जिसको राजेवारी पूजा कहते हैं और ये तांत्रिकों की जो गतिविधियां यहाँ पर होती हैं वो सारी की सारी गतिविधियां बहुत ही गुप्त रूप से आयोजित की जाती हैं। अब बात करते हैं हम लोग इस मंदिर की शैली की। देखिए जो मंदिर है कामाख्या देवी मंदिर, ये मंदिर अपने आप में बहुत ही अनूठा है, बहुत ही खास है। ये है कामाख्या देवी मंदिर। तो इस कामाख्या देवी मंदिर के कई भाग भी हैं, कुछ शैली भी है जिसको पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ से भी बन सकते हैं। क्योंकि मामला जो इस पेपर का है, इस टॉपिक का, वो कहाँ से है? जीएस पेपर 1 का मामला है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में कई तरह से आप लोग जोड़ सकते हैं, जैसे कि मंदिर की वास्तुकला के लिए आप लोग उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है, मंदिर वास्तुकला के अलावा हम लोग यहाँ पर ये भी देखते हैं कि एक और डायमेंशन है आप लोग का, और वो दूसरा डायमेंशन है यहाँ पर धरोहर का, इतिहास का, पर्व का, है ना। तो आप लोग इसको वहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वापस प्रकार इंटरकनेक्टेड है। और जीएस 1 के अंदर चीज़ें आर्ट एंड कल्चर के मामले में इस तरह से हम लोग देखते हैं कि देश के अलग अलग मंदिरों के लिए, अलग अलग पर्वों के लिए इंपॉर्टेंट हमारे पास में रहती है। तो इसे 2 अलग अलग शैलियों यानी कि पारंपरिक नागर या उत्तरी भारत की और सार सैनिक या मुगल वास्तुकला शैली के संयोजन के रूप में देखा जाता है। तो 2 शैलियाँ हैं जिसको हम लोग, एक को कहते हैं नागर शैली और दूसरी है सार सैनिक शैली जिसको मुगल वास्तुकला भी कहा जाता है। तो इन दोनों शैलियों का यह मिश्रण है और इन दोनों शैलियों के मिश्रण को नीलांचल वास्तुकला शैली के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो नीलांचल वास्तुकला शैली के रूप में याद रख सकते हैं या फिर दोनों के संयोजन के रूप में भी आ सकते हैं कि नागर शैली और सार सैनिक शैली दोनों का ये मिश्रण है जिसको हम लोग नीलांचल वास्तुकला शैली के रूप में जानते हैं। इसमें 5 कक्ष हैं और देखिए एक्चुअल में आपको ना 5 के 5 कक्ष यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 5 कक्ष में दिख रहे हैं। एक पहला कौन सा है? सबसे पहला है इसमें गर्भगृह। तो इसका जो गर्भगृह है वो कहाँ पर है? तो देखिए सबसे ऊंचा वाला होता है हमेशा, उसको हम लोग कहते हैं कि भाई यही है हमारा गर्भगृह। ठीक है, तो उत्तर भारत की जो मंदिरों की शैली है, चाहे दक्षिण भारत के मंदिरों की शैली आप देख लीजिए, जहाँ सबसे ऊंचा विमान होता है, शिखर बना होता है, ठीक उसी में के नीचे हमें पता होता है कि गर्भगृह है, यानी कि देवी या फिर देवता जो है मंदिर के वो उसी के नीचे मौजूद है। तो ये हमारा गर्भगृह है, ये हमारे इस मंदिर का पहला मुख्य स्थान है। दूसरा स्थान होता है इसके अंदर अंतराल। ठीक है, तो अंतराल हम लोग को कहां पर देखने को मिल जाता है मंदिर का? तो मंदिर का यहां पर हम लोग को देखने को अंतराल मिल जाता है। ठीक है, अंतराल के अलावा देखिए यहां पर क्या क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, और चालंता यहां पर देखने को मिल रहा है, ये इसका नॉर्थ गेट है। ठीक है, यहाँ पर पंचरत्न मौजूद है इस मंदिर का। ठीक है, पंचरत्न जो है वो भी अपना अपना इंपॉर्टेंट भाग है। और इसके अलावा जो भारी हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं नट मंदिर, ये हमारा नट मंदिर है। ठीक है, तो यही सारे इस मंदिर के भाग होते हैं। गर्भगृह, उसका अंतराल है, फिर जगमोहन जिसको मुख्य कक्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भोग मंदिर भी है। ठीक है, इसके अलावा नट मंदिर भी है। ये 5 जो है ये मंदिर के मुख्य भाग है। ठीक है, यहाँ सुक्त मंदिरों से जुड़े पारंपरिक नृत्य और संगीत का प्रदर्शन किया जाता है नट मंदिर में।
अब प्रत्येक कक्ष की अधिरचना अलग अलग वास्तुशिल्प विशेषताओं को प्रदर्शित भी करती है। और अगर आप लोग मंदिर को देखेंगे तो उस मंदिर को देखते आपको पता चलेगा कि इस मंदिर में कई सारी अलग अलग चीजें, किसी जगह की शेप अलग है, किसी जगह की शेप अलग है, कोई कुछ विशेषताओं में लिए कुछ विशेषताओं में, और अंदर की स्थिति भी कुछ इस प्रकार से ही है, सभी चीजें अलग अलग हैं। मुख्य मंदिर में संशोधित सार सैनिक गुंबद है। ठीक है, सार सैनिक गुंबद मतलब वो गुंबद जो मुगल कालीन शैली का है। तो ये कहां पर है? मुख्य मंदिर के अंदर है सार सैनिक गुंबद, और अंतराल में 2 छतों वाला डिजाइन है। ठीक है, इसके अलावा भोग मंदिर को पंचरत्न भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो पंचरत्न वाला हिस्सा है, वो पंचरत्न वाला हिस्सा कौन सा है? ये है पंचरत्न वाला हिस्सा। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको पंचरत्न या फिर इसको भोग मंदिर, दोनों के रूप में ही जाना जाता है। और इसमें 5 गुंबद हैं जो दिखने में मुख्य मंदिर के समान ही है। और इसके अलावा नट मंदिर में एक शंख छत है, और साथ साथ इसका अंत अर्धवृत्ताकार है, जो असम में पाए जाने वाले कुछ अस्थायी नामघरों या प्रार्थना कक्षों के समान है। बात क्लियर है? तो ये पूरी की पूरी स्थिति हमारे इस खास कामाख्या देवी मंदिर की है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अंबुबांची मेला बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आयोजन किया जाता है। और धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ हम देखते हैं कि सामाजिक चीजें भी जुड़ी हुई हैं, प्राकृतिक चीजें भी इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो अल्टीमेटली सभी मामलों में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब जब इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर देना आप लोग के लिए ईजी रहेगा, आपको परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो अंबुबांची मेले के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है आपको कि इस अवधि के दौरान सभी कृषि गतिविधियों का पूर्ण विराम होता है। इसकी उत्पत्ति तांत्रिक पौराणिक कथाओं और परंपराओं से हुई। इस दौरान कामाख्या देवी मंदिर बंद रहता है। तो आपको बताने कि क्या है प्रश्न का सही उत्तर, तो आपको प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करना है। देखते हैं कितने लोगों को प्रश्न का सही उत्तर पता है। इसके साथ साथ ही हमारा एक P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा शुरू हो रहा है, और ये प्रतिज्ञा बैच शुरू हो रहा है हमारा 30 जून से। ठीक है, तो 30 जून से हमारा प्रतिज्ञा फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। तो ये हमारा P2I बैच है, यानी कि आप लोग के इसमें तीनों ही चरणों की तैयारी होगी, प्रीलिम्स की भी और मेंस की भी और इंटरव्यू की। ये वाली बात देखने वाली है कि ये बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इस बैच के अंदर आप लोगों को 1000 से अधिक घंटे की कक्षाएं मिलती हैं, आप लोग को प्रिंटेड और हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और टेस्ट सीरीज वगैरह के अलावा आप लोग को पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप मिलती है यहाँ पर। और मेंटरशिप के मामले में ये समझिए कि आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, आप उनका ईजी सॉल्यूशन पा सकते हैं अपने मेंटर्स से और फैकल्टी से। इसके साथ ही जो मंथली टॉप में टेस्ट में टॉप परफॉर्मर होते हैं वो 11,000 का प्राइस दिया जाता है। और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो प्रीलिम्स करने के बाद में आप लोगों की पूरी फीस ना रिफंड भी कर दी जाती है। ये भी इसमें एक खास फीचर है। तो आपको ये जो बैच है, ये बैच मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट पे अगर आप यूज़ करते हैं एक खास कोड, और वो कोड है KL Live। अगर आप KL Live कोड यूज़ करेंगे तो समझिए कि ये बैच आपको बैच डिस्काउंट में मिलेगा, और 7,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाता है इसके थ्रू। और फिलहाल फीस है 28,999 जो बेस्ट चल रही है। तो बिल्कुल एनरोल कीजिए और जल्दी ले लीजिए। हम लोग कहाँ जुड़ सकते हैं? टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और X, वो सभी जगह जहाँ हम जुड़ सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग को फाइल्स कहाँ मिलती है? तो आप लोग को फाइल मिलती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो जल्दी से ज्वाइन भी कर लीजिएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। जितनी महत्वपूर्ण बातें हम लोग को करनी थी वो सारी बातें हम लोगों ने अच्छे से कर ली है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी की बातें हम लोग करेंगे हमारी आने वाली और क्लास में। तब तक आप वीडियो को शेयर कीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।